वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग एंड मॉरल स्टोरीज। इस इंग्लिश लर्निंग और मॉरल स्टोरीज में आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि व्हाट इज द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच मेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन टू नाउन, नाउन टू वर्ब और नाउन टू एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन वो शब्द है जो कर्ता का यानी कि संज्ञा का किसी दूसरी संज्ञा से और संज्ञा का विशेषण से और संज्ञा का क्रिया से संबंध बताता है। आज हम संक्षिप्त इंट्रोडक्शन कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस के बारे में बता रहे हैं। पहली चीज हमें यह जानना है कि प्रीपोजिशन वर्क कैसे करता है। ये अभी हमने बताया कि प्रीपोजिशन एक रिलेशनशिप है बिटवीन नाउन और नाउन के बीच में। जैसे द काउ इज इन द फील्ड। काउ इज इन द फील्ड। काउ कहां पे है? फील्ड में। तो काउ का रिलेशन फील्ड से बता रहा है, मतलब ये भी काउ भी नाउन है और फील्ड भी नाउन है। और संबंध क्या बता रहा है? इन। ये इन शब्द प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन। द काउ इज इन द फील्ड, इसका मतलब जो इन है वो प्रीपोजिशन है। ये काउ से पहले पोजीशन लेकर के इसका संबंध जो है फील्ड से पहले स्थान लेकर के इसका संबंध काउ से है। दूसरी चीज है ही इज फॉन्ड ऑफ टी। इसमें ही प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन, और दूसरा इज वर्ब, लिंकिंग वर्ब। फॉन्ड मींस होता है शौकीन, तो ये जो है एडजेक्टिव है और ये प्रीपोजिशन है। और ये टी क्या है? नाउन है। अब यहां पे इन दो शब्दों के बीच में जो ऑफ का प्रयोग किया गया है ये एडजेक्टिव और प्लस नाउन का संबंध होता है। पहले में नाउन प्लस नाउन का संबंध था, दूसरे में द कैट, अगला जो है द कैट jumped off the chair। अब यहां पे द कैट jumped off the chair। अब यहां पे ये जो जंप ये वर्ब है और ये चेयर नाउन है। यहां पे जो ऑफ प्रीपोजिशन है ये प्रीपोजिशन, ये वर्ब का नाउन से रिलेशन बता रहा है। वर्ब का नाउन से रिलेशन बता रहा है। आज हमने जाना कि व्हाट इज द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है और प्रीपोजिशन कैसे वर्क करता है सेंटेंस में। आज इसके बारे में हमने जाना और कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में हम जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रयोग करते हैं। पहला है जो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है वो है इन और इनटू। इन और इनटू का प्रयोग कहां किया जाता है? पहली बात तो जानिए इन का प्रयोग कई उसमें होता है, जैसे प्लेस के रूप में। प्लेस के रूप में जब इनका प्रयोग होता है तो पहली जो चीज स्थिर हो, क्या हो? स्थिर। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह कमरे में है, वह कमरे में है। ही इज इन द रूम। अब यहां पे इन का प्रयोग स्थिर मतलब स्थिर है इसके लिए किया जाता है और इन का प्रयोग कंट्री के लिए किया जाता है। बड़े शहर के लिए, बिग सिटी के लिए किया जाता है।
बिग सिटी के लिए किया जाता है। जैसे ही लिव्स इन इंडिया, वह इंडिया में रहता है, वह भारत में रहता है, इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। और किसके लिए भी प्रयोग किया जाता है? लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए भी इनका प्रयोग होता है। ही लॉन्ग टर्म, सॉरी, इनटू का प्रयोग पहले आप संक्षिप्त देख लेते हैं। इनटू का प्रयोग कहां था? इनटू का प्रयोग होता है जब कोई गतिशील अवस्था में हो, जैसे वो कमरे में गया, वो कमरे में गया, ही वेंट इनटू द रूम। अब यहां पर भी इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग होगा कि जब कोई चीज गतिशील अवस्था में हो तब इनटू का प्रयोग होगा। आज हमने इसी थोड़े सी संक्षिप्त टॉपिक के बारे में जाना, आगे और इसके बारे में जानेंगे और महत्वपूर्ण इसके भाग हैं, कहाँ पे किसका स्टडी की जाती है, कहाँ पे क्या पढ़ा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।